बड़ी खबर इस वक्त लोकसभा में राहुल गांधी के हंगामे की कांग्रेस और विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने हंगामा किया था लोकसभा में। कांग्रेस के हंगामे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सदन का मामला है और स्पीकर चाहेंगी तो संज्ञान लेंगी। यदि वह तानाशाह और कमंडल रहे होते तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा भारत देश, यहाँ की जनता यह मैंडेट न देती कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट संसद में हासिल हुआ है। ये सदन का मामला है और स्पीकर चाहेंगी तो वो इस पर संज्ञान लेंगी। राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जो कि अमेठी से सांसद हैं, लोकसभा में सांसदों के हंगामे के बीच वो स्पीकर के वेल तक पहुंच गए थे और उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया था कि लोकसभा में सिर्फ एक आदमी की ही बात सुनी जाती है। स्पीकर उन्हें बोलने का मौका नहीं देती। सरकार नहीं चाहती कि किसी भी मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। चर्चा की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस सांसदों की तरफ से। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर ये हंगामा हुआ है। That discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in Parliament that only one man's voice counts for anything in this country. That discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in Parliament that only one man's voice counts for anything in this country. न्यूज एक्सप्रेस पॉलिटिकल रिपोर्टर अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के जो तेवर थे वो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। विपक्ष और कांग्रेस की जो मांग है, क्या सरकार या स्पीकर उस पर कोई विचार कर रही हैं? अभी वेंकैया नायडू ने जो बाहर आके पत्रकारों से बातचीत की है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये स्पीकर का अधिकार होता है कि वो क्या निर्णय लेती हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात कही, इस पे वेंकैया नायडू की ये सलाह थी कि अगर स्पीकर ने उस समय उनकी बात नहीं सुनी थी तो उनको जाके मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी काम एक नियम और एक कानून की तरह से हो सकता है। वेंकैया नायडू ने ये जोर दे के कहा कि कांग्रेस जो है वो दबाव की राजनीति कर रही है। इतने सारे क्वेश्चन सस्पेंड पड़े हैं जनता से जुड़े हुए, लेकिन उस पर बातचीत नहीं करना चाहती है और इस तरह से दबाव बना के संसद को नहीं चलने देना चाह रही है। ये सारी बातें जो है वो जनता देख रही है। लेकिन बहुत लंबे वक्त बाद राहुल गांधी एक्शन में दिखे हैं। ये राहुल गांधी का जो एक्शन है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इस बात को लेके हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आज उन्होंने पत्रकारों के साथ मुलाकात की, जिस तरह से अमूमन राहुल गांधी कभी भी हाथ देने के बाद भी रुकते नहीं थे, आज उन्होंने पत्रकारों के कुछ सवालों का ऑफ रिकॉर्ड जवाब दिया, तो ये अपने आप में निश्चित रूप से बड़ी बात है। मैं आपको इतना ये जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि वो उतनी ही शिद्दत के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से इसके पहले उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी, भले योजनाएं फेल हो गई हैं, लेकिन उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है। जी अरविंद, आप बने रहिए। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लंबे वक्त से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं अजय झा। अजय, राहुल गांधी का एक्शन में आना, राहुल गांधी का जो अंदाज आज संसद में देखा गया कार्यवाही के दौरान लोकसभा की, लेकिन उसके बाद ये कहना कि लोकसभा में सिर्फ एक आदमी की ही बात सुनी जाती है। एक तरफ उनके ये बदले हुए तेवर और दूसरी तरफ उनका ये आरोप। देखिए, निश्चित रूप से इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि राहुल गांधी के खुद की लीडरशिप को लेकर उनकी पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये एग्रेसिव जो मूड आप देख रहे हैं कि वेल में उतरना, 10 साल तक उनकी सरकार रही और विपक्ष में आने के बाद भी कभी भी, बहुत ही कम विरले ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी संसद के अंदर बोलते हुए या उनके बॉडी लाइन से आपको लगे कि वो एग्रेसिव अंदाज में, हमेशा वो बैक बेंचर रहे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी आज दो बार वेल में उतरे पार्टी के नेता
नेताओं के साथ कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इस विश्वास को जगाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है राहुल गांधी के पक्ष में। उनकी पार्टी के लोग ये मानते हैं कि उनकी जो लीडरशिप है वो डिस्क्रेडिट हो चुकी है, एक तो अपने लीडरशिप को बनाए रखने के लिए, और दूसरा विपक्ष के रोल में एक एग्रेसिव भूमिका अदा करने के लिए। सीधे सीधे जिस तरह से जब राहुल गांधी ने स्पीकर को पार्शियल कह दिया, पूरी पार्टी उनके फेवर में आ गई, और तमाम जो कांग्रेस के नेता है अब वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्पीकर का रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है। ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है कि कितना जायज है ये, और उसको लेके बीजेपी के नेता जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है राहुल गांधी के वेल में उतरने की, वो ये है कि अपने लीडरशिप को वो मौजूदगी कराना चाहते हैं, उसका एहसास अपने पार्टी के नेताओं को दिलाते रहना चाहते हैं कि वो विपक्ष में रहते हुए भी फ्रंट से लीड करने के लिए तैयार है। और यही वजह है। लेकिन इससे पहले जब सदन में नेता बनना हो संसदीय दल का, उस वक्त वो खामोश रहे हैं। हालांकि नेता विपक्ष पर अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है, स्पीकर की तरफ से मामला उनके पास ये पेंडिंग इस वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति, प्रियंका गांधी को लगातार सक्रिय राजनीति में लाने की मांग, और उसके बाद अब तक जिस अंदाज में राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे, एकदम से बदला हुआ तेवर उनका लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दिखाई देना, क्या राहुल गांधी अपनी मौजूदगी के साथ साथ और कुछ भी संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को भी और पार्टी के बड़े नेताओं को भी, खासतौर पर विरोधियों को भी, जो कि भले ही दबी जुबान में उनका विरोध कर रहे हों? देखिए, निश्चित रूप से एक तीर से कई सारे निशाने हो सकते हैं, और जिन बातों का जिक्र आपने किया है निश्चित रूप से वो भी राहुल गांधी की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ और कुछ पुराने नेता इस बात को कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में या राजनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, ये भी एक पक्ष हो सकता है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, और राहुल गांधी का जो एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। राहुल गांधी कभी तो ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं, कभी वो संसद के अंदर कुछ बोलते नहीं। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद ही एक या दो मौके ऐसे आए जब उन्होंने संसद में कोई बयान या कोई किसी बहस में हिस्सा लिया हो। तो राहुल गांधी का जो एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो राहुल गांधी अब इस बात को वो समझने लगे हैं कि खुद के पार्टी के अंदर उनके विरोध में या उनके लीडरशिप को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी को लेके कई लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इस एक पोस्टरिंग से, एक उनके इस कदम से कई सारे संकेत हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संदेश हो सकते हैं। सरकार के लिए और सत्ता पक्ष के लिए एक अलग संदेश हो सकता है, पार्टी के भीतर जो लोग उनके लिए जो विरोध के स्वर हैं उनके लिए एक अलग संदेश हो सकता है। तो राहुल गांधी का इस तरह से एक्टिव होना या इस तरह से एग्रेसिव होना, इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। जी अजय, आप बने रहिए। लेकिन इस पर राहुल गांधी का जो तेवर और जो आरोप है उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 10 वर्षों तक राहुल गांधी जी की अपनी सरकार थी, कितनी बार वो बोले देश के सामने, ये सारी दुनिया जानती है। आज उनके नेतृत्व पूरे देश में और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। उत्तर उनको अपनी पार्टी में देना चाहिए। कम्युनल वायलेंस से उनको ज्यादा लेना देना नहीं है। केवल गांधी परिवार के ऊपर आज उंगलियां उठनी शुरू हुई हैं, तो मुद्दे से भटकाने के लिए वो एक प्रयास कर रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी जी को नारे लगाने तो आ गए। कम से कम राहुल गांधी को नारे लगाने तो आ गए। ये प्रतिक्रिया बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से आई। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सरकार का जो रुख इस वक्त रहा है, राहुल गांधी का सीधे तौर पर यह कहना है कि सरकार की ये दरअसल मानसिकता बना ली है सरकार ने कि वो मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। क्या सरकार चर्चा से भाग रही है? अरविंद चतुर्वेदी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? अजय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, राहुल गांधी का ये जो आरोप लगाया गया, एक तरफ उनके एक्टिव होने, तेवर उनके कड़े होने, और उसके बाद ये एक गंभीर और एक बड़ा आरोप है ये कि सरकार की दरअसल ये मानसिकता हो गई है कि वो मुद्दों पर चर्चा ही नहीं कराना चाहती। क्या वाकई में जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सरकार पर जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो कितना सही है?
अजय और अरविंद चतुर्वेदी से हमारी बात नहीं हो पा रही, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, अमेठी से सांसद हैं। उनके तेवर आज सदन की कार्यवाही के दौरान बदले हुए दिखाई दिए, एक्टिव नजर आए, हंगामा करते हुए, नारेबाजी करते हुए। बाकी और सांसदों के साथ वो संसद लोकसभा के वेल में जा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बाहर निकलने के बाद ये कहा कि लोकसभा में सिर्फ एक आदमी की ही बात सुनी जाती है। रही बात सरकार की, तो सरकार के रवैये को लेकर कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहती।